जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की लड़ाई में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत जायज मुद्दा उठाया है जिसके लिए आज अनशन पर बैठे हैं कि इस सरकार में 15 भ्रष्ट मंत्री जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, उनकी कम से कम जांच तो कराइए। लेकिन हमारी सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, हमारा संसद गूंगा और बहरा हो गया है, और ये जायज मांग इसको अनदेखा, अनसुना करता जा रहा है। तो इस देश के सारे संस्थाओं के 22-23 प्रबुद्ध नागरिकों ने मिलकर ये दरखास्त करी है कि आप ऐसी गूंगी बहरी सरकार के ऊपर अपनी जान या अपनी सेहत को न्योछावर मत करिए। आपकी सेहत इसलिए इस देश को चाहिए कि इस देश को एक वैकल्पिक राजनीति मिल सके, एक ऐसी राजनीति जो सत्ता जनता के हाथ में वापस दे दे और सत्ता हासिल करने के लिए ना हो। और उस राजनीति, वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करने के लिए इस देश में एक राजनीतिक विकल्प की जरूरत है, और उस अभियान में, उस लड़ाई में हमारे सब बहादुर योद्धाओं की शिरकत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कुमार ने आपसे पूछा कि जो लोग इस बयान से सहमत हैं वो अपना हाथ ऊपर कर दें, फिर से ऊपर कर दें एक बार। और इस देश के सारे लोग जो इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, इस लड़ाई को देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को देख रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि देश देश से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग इस देश के बारे में चिंतित हैं, वो भी अपनी राय इस बयान के बारे में और खासकर इस सवाल के बारे में कि क्या अब हमारे बहादुर साथियों को इस सरकार से और इस संसद से अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए और इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति के लिए एक राजनीतिक विकल्प के काम में जुट जाना चाहिए। ये अपनी राय सारे देश के लोग जिस तरह से दे सकते हैं। अगर फेस